गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, सत्य से बड़ा कोई धर्म इस संसार में है ही नहीं। भैया इस वजह से वेद व्यास जी महाराज ने लिखा, सत्यम परम धीमहि, परमात्मा का नाम ही केवल परम सत्य है। जन्माद्यस्य यतोन्मया वितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादियादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। प्रथम स्कंद में वेद व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, वह परमात्मा जन्म लेता है किनके लिए? अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए परमात्मा जन्म लेते हैं। कहां पहुंच गए? गोकुल में पहुंच गए। चारथेष्वभिज्ञस्वराट्, भगवान गोकुल में आकर के अपने सखाओं के साथ में सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे हैं हमारे कन्हैया। तेने ब्रह्महृदादियादि कवये, जो ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किए हैं। भगवान कन्हैया संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किए हैं। ऐसे हैं हमारे कन्हैया। मुह्यन्ति यत् सूरया, भगवान की लीला को देख करके बलराम जी महाराज भी घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं हमारे कन्हैया ऐसे हैं। देखो, और यही नहीं करते हमारे कन्हैया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय, भगवान कन्हैया जब अपने बंसी को बजाते हैं ना, तो जितनी गोपिकाएं हैं, भगवान जिन गोपिकाओं के साथ में महारास करना चाहते हैं, उन गोपिकाओं के कान में जैसे उस बंसी की आवाज सुनाई पड़ती है, वह गोपिकाएं अपने कार्य के भान को भूल जाती हैं। कार्य को तुरंत छोड़ करके केवल भगवान के बंसी को सुनने लग जाती हैं। और यही तक नहीं, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, यमुना जी का काम है बहना। यमुना जी स्थिरवत होत करके भगवान की वेणु की आवाज को, बंसी की आवाज को सुनती हैं। जब हमारे कन्हैया अपने बंसी को बजाते हैं और उस वृंदावन में जो भी पहाड़ हैं वो पिघलने लग जाते हैं। भगवान हमारे कन्हैया ऐसे बंसी को बजाते हैं। और देखो वेद व्यास जी ने एक शब्द और लिखा है, यत्र त्रिसर्गो मृषा, भगवान अपने भक्तों के साथ में 3 जगह निवास किए। सबसे ज्यादा कहां कहां निवास किए जानते हैं? श्रीधाम मथुरापुरी में, श्रीधाम वृंदावन में। मथुरा में रह करके भगवान अपने माता पिता की सेवा किए कि नहीं? कंस का उद्धार करके अपने माता पिता की सेवा किए हैं। वृंदावन में जाकर के भगवान गौचारण किए हैं, गोवर्धन की लीला किए हैं, कालिया नाग का उद्धार किए हैं हमारे कन्हैया, तमाम राक्षसों को मारे हैं। और द्वारिका में जाकर के भगवान क्या किए हैं? 16,108 कन्याओं के साथ में हमारे कन्हैया क्या किए हैं? दिव्य विवाह किए हैं। हमारे प्रभु 3 जगह नित्य निवास करते हैं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। और भगवान इस जहां जहां निवास किए हैं वहां पे अपने समस्त भक्तों के प्रपंच को भगवान समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे परमात्मा।
तो ऐसे परमात्मा के शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा? ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा भैया? सत्यम परम धीमहि। दूसरे श्लोक में लिखते हैं वेद व्यास जी महाराज धर्म का निरूपण करते हैं। धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? धर्म ये है मंदिर जाना, पूजा करना। परम धर्म है भगवान को पाना। भगवान कैसे मिलेंगे, यह परम धर्म है। और देखो वेद व्यास जी ने लिखा निरमस्सराणाम शताम। भागवत कथा का अधिकारी कौन है? जिसके भीतर से मत्सर निकल जाए। एक बाहर से मच्छर काटता है और एक भीतर से मत्सर काटता है। अधिकारी वही है जिसके भीतर में ईर्ष्या, द्वेष, मद, ये सब जिसके भीतर से निकला हुआ है वही भागवत कथा सुनने का अधिकारी है। और जो महाराज तमाम प्रपंचों में बझा पड़ा हुआ है ना, वो भागवत कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा तब तक आपको भगवान की कथा समझ में आने वाली वह है ही नहीं। इस वजह से भैया इन सब चीजों को छोड़ करके, तमाम प्रपंचों को छोड़ करके यदि आप भगवान की कथा को सुनेंगे तो भगवान की कथा के भागवत सुनने के आप अधिकारी हैं। और इसी बात को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान की कथा को यदि निर्मल मन से सुनेंगे, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, माया, मत्सर्य को छोड़ करके यदि भगवान की कथा को सुनेंगे तो आप भागवत की कथा सुनने के अधिकारी। यदि भैया आपके भीतर में ये सब भरा पड़ा है तो फिर आप भागवत कथा सुनने के अधिकारी नहीं। दूसरे श्लोक में लिखते हैं, सूत जी ने पूछ लिया, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज ये बताओ जिस भागवत की कथा को आप मुझे सुना रहे हैं ये भागवत की कथा है कैसे? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखा अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुवि भावुका। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, यह निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। कैसा फल है? यह आम का फल है। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज जब आम गिरता है वृक्ष से तो डाली से टकरा के गिरता है, आम फूट जाता है। सूत जी ने कहा, नहीं सौनकादि ऋषियों, यह फूटा हुआ फल नहीं है, यह शाखा प्रति शाखा से गिरता हुआ आया है, ये कहीं इधर उधर नहीं गिरा। सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, पहले नारायण के ने यह फल ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया। यही फल, यही भागवत नारद जी ने वेद व्यास जी को प्रदान किया और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना करके सुखदेव जी को प्रदान किया।
और सनकादिक चारों भाइयों ने कहा, नारद जी महाराज, जब परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो हमारे सुखदेव जी टहलते घूमते हुए भ्रमण करते हुए परीक्षित को पात्र बना करके और परीक्षित को वह कथा सुनाई। ये है सुख मुखा अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है इस फल में। वेद व्यास जी महाराज ने इसमें सुनने की बात नहीं कही, पीने की बात कही है। एवत भागवतम रसमालयम। औक आएंगे तो भगवान की कथा को सुनेंगे, और यदि राम कथा भागवत कथा के रसिक नहीं होंगे ना, तो केवल अनाप शनाप प्रश्नों की झड़ी लगाएंगे। उनको कथा से कोई मतलब नहीं है, उनको व्यवस्था से मतलब है। रसिक नहीं होंगे ना, तो इधर उधर देखेंगे, खुद कथा नहीं सुनेंगे और दूसरे को भी कथा नहीं सुनने देंगे। ये व्यवस्था केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। कितना बड़ा पंडाल लगा है, कितनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, ये सबके लिए है। लेकिन सब लोग कथा ही नहीं सुनते हैं। कुछ लोग यहाँ आते हैं व्यवस्था देखने के लिए कि हमने इनकी बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, चल करके देखें कितना बड़ा टेंट लगाए हैं, कितना बड़ा साउंड लगवाए। उनको कथा से कोई मतलब नहीं है। कौन सा हाइलोजन जल रहा है, कौन सा बंद है, उनका निगाह उस पर बहुत है। इस वजह से यदि रसिक आएंगे, भगवान के भक्त आएंगे, तो भगवान की कथा को सुनेंगे।